हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इजी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिस हो जाएगी ना। तो वीडियो को स्किप मत करना। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पासपोर्ट यानी डुप्लीकेट पासपोर्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके रीजंस होते हैं डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई करने के। जैसे या तो आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, या डैमेज हो गया है, या वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, तब आप डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पासपोर्ट सेवा जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले तो खुद को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, सारी डिटेल्स डालेंगे। पासपोर्ट ऑफिस आपको कहाँ की चाहिए वो स्टेट आप मेंशन करोगे, हमने दिल्ली डाला है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। आपका जो भी ईमेल होगा ना, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, येस और नो में आप क्लिक करोगे। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। हमने ना करा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी अपने से फिर क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी अपने हिसाब से डालोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको ओटीपी आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे गया होगा। यहाँ पे आप अपना ओटीपी डालोगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल पे आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी डालने के बाद कंप्लीट साइन अप कर देना है और बैक टू लॉगिन पे आना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो अब हम लॉगिन करेंगे। तो जो लॉगिन आईडी आपने बनाया है वही लॉगिन आईडी आप यहाँ मेंशन करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको वापस से लॉगिन आईडी डालना होगा, और यहाँ पे आप पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड टाइप करो और चुपचाप से लॉगिन कर लो। हमने पासवर्ड डाल के लॉगिन करा है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये होम पेज होता है। हम जाएंगे सर्विसेज में और यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट वगैरह दिख रहा होगा और रीइशू ऑफ पासपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको पासपोर्ट टाइप बताना है। तो री इशू ऑफ पासपोर्ट है हमारा, हमने उस पर क्लिक करा। उसके बाद आपको रीजंस बताने होंगे कि आखिर आप री इशू क्यों करवा रहे हो। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, जैसे डैमेज पासपोर्ट, एग्जॉशन ऑफ पेजेस, लॉस्ट पासपोर्ट, वैलिडिटी एक्सपायर। आपका जो भी रीज़न होगा आप उस पर क्लिक करोगे। हमारे केस में लॉस्ट पासपोर्ट है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब हम आगे जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट बुकलेट 36 पेज का। फिर जो है वो हमारा दूसरा पेज ओपन होता है एप्लीकेंट डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम डालना है। अब गिवन नेम में आप अपना मिडिल और फर्स्ट नेम डालोगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना फर्स्ट नेम डालो और सरनेम की जगह, सरनेम वाले प्लेस पे सरनेम डालना है। हमारे केस में कोई मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, तो हमने यहाँ पे अपना नाम डाला है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका सरनेम होगा वो मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। इसके नीचे आप अपना जेंडर, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर कुछ है तो येस और नो पे क्लिक करोगे। हमारे केस में कुछ भी ऐसा नहीं है तो हमने नो पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करोगे आप जब, तो आपको और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो। तो मेरे केस में नहीं है तो हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार वगैरह पे, वही आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, जो आपका ऑफिशियली आधार वगैरह पे है वही आपको डालने का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन तो कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लेस ऑफ बर्थ यानी विलेज और टाउन सिटी आप देख रहे होगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को भरते ही आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे।
हमारे केस में हमने यहाँ पे जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो हमने मेंशन कर दिया। हमारे केस में कानपुर है तो हमने कानपुर डाला है। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस डालोगे, सिंगल, मैरिड और व्हाटएवर। तो मेरे केस में यहाँ पे भाई सिंगल है, तो हमने तो यहाँ पे सिंगल पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको एक और भी 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस पे आपको येस और नो पे, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो वो करना है येस पे, नहीं है तो नो पे। मेरे केस में नो है तो यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन दिखता है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का। आपको बताना होगा कि आपका स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मेरे केस में स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया है। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा हम वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। एकदम ध्यान से भरने का है ये सारा इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान रहे कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। हमने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लिया है कानपुर करके, ठीक है। अब देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, अब सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो आप, बाई बर्थ हो क्या हो, तो आपको वो भी चीज़ मेंशन करनी होगी। मेरे केस में यहाँ पे बर्थ है, हमने बर्थ मेंशन करा है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो आप वो भी नंबर डाल सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, इफ़ अवेलेबल है तो, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको और कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। मेरा एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट है तो हमने प्राइवेट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको आएगा ऑप्शन कि इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, येस और नो। अगर येस है तो येस पे क्लिक करोगे, नो है तो चुपचाप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट मेरे केस में येस था तो मैंने येस कर दिया। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आपको वो मेंशन करना होगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उस अकॉर्डिंग आपको नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी में आपको पासपोर्ट मिलता है। तो नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है, इस ये अगर जानना है तो आपको हमारा एक और वीडियो देखना होगा। तो चैनल पे जाओ और वो देख लो, या हम डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देंगे, आप देख लेना। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विजिबल मार्क वाला और आधार नंबर, अगर है तो वो सब करना है, बट ये मैंडेटरी नहीं होता। येस और नो में अग्री करके आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको थर्ड पेज दिखेगा, जो कि है फैमिली डिटेल्स वाला पेज। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो देखो, फादर्स लीगल गार्डियन, या मतलब फादर का या लीगल गार्डियन जो भी आपका, उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फर्स्ट नेम गिवन वाले एरिया में आपको मेंशन करना है और सरनेम में सरनेम ही करना है, ठीक है। फिर जो है आप 2 नाम और देख रहे होगे, जैसे मदर्स गिवन नेम, लीगल गार्डियंस गिवन नेम, ठीक है। तो अगर मदर गिवन नेम में आपको अपनी माँ का नाम लिखना होगा, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम लिख के आगे बढ़ सकते हो। इसके नीचे आपको लीगल गार्डियन गिवन नेम भी लिखने का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो भी इफ़ एप्लीकेबल है तो। अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे छोड़ भी सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जो है हमारा 4th पेज ओपन होता है, जो कि है एड्रेस डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो येस और नो करोगे। मेरे केस में नहीं है, हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करोगे, ठीक है, ध्यान से। मेरा जो भी हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम है हमने उस अकॉर्डिंग इस ब्लैंक में फिल कर लिया है। इसके नीचे आप देख रहे होगे, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे चीज़ के भी ऑप्शन आ रहे। आपको सही तरीके से वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को फिल करना है। हमने ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। अब देखो, एक पुलिस स्टेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा आप वो करेक्टली वहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे हमारे केस में मयूर विहार है तो हमने पुलिस स्टेशन मयूर विहार का ही किया। आपके केस में जो होगा आप वो डालोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ मेंशन है विदाउट कंट्री कोड नहीं होना चाहिए। जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है जस्ट वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो लिख दो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे उसके नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, वो है ईमेल आईडी का, जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। आपने ईमेल आईडी जैसे ही मेंशन किया तो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे होगे वो होगा, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मेरे केस में क्या है कि नहीं अवेलेबल है, तो हमने नो पे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है और हम आ गए हैं अब एक नए पेज पर। हमारा पेज 5 खुल गया, जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। यहाँ पे आप जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रहेगा उनका नाम और एड्रेस डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिलअप करनी है। यहाँ पे उनका नाम लिखना है, मोबाइल जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में होंगे उनका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे सेम विदाउट कंट्री कोड लिखोगे, और ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर, ये दो जो चीज़ है ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो बात बराबर है, लेकिन मोबाइल नंबर और नेम एंड एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। ज़रूरी चीज़ फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो पेज ओपन होगा वो होगा 6th पेज, यानी प्रीवियस पासपोर्ट। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है या कुछ भी है ऐसा, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग फिलअप करोगे। मेरे केस में ये यहाँ पे सारा चीज़ नो पे आने वाला है। ठीक है, तो हमने तीनों क्वेश्चंस पे नो नो कर दिया है। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम आएंगे 7 पेज नंबर, जहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भी मेंशन करने होते हैं। आ गए हैं हम अब अदर डिटेल्स वाले पेज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको नो 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 पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में तो सारे नो ही है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लो अपने अकॉर्डिंग, उसमें येस और नो में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बट मेरे केस में सब नो है तो मैंने नो पे सारे पे क्लिक कर दिया है। आप देख रहे होगे कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से पढ़ना, उस हिसाब से आंसर करना। मेरे केस में नहीं था तो मैंने नहीं कर दिया। सब पे नो क्लिक करने के बाद लास्ट में हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ताकि हम अगले पेज पे आ सकें। हम अगले पेज पे आ चुके हैं। वो पेज जो है 8 पेज है, पासपोर्ट प्रीव्यू वाला पेज। जो भी आपने चीज़ें मेंशन करी हैं उसको आप एक बार प्रीव्यू करो, वो सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों को रिव्यू करो, कहीं कुछ रह गया है तो उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, हमने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है, सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं। तो यहाँ पे आप एक लास्ट में देख रहे होगे कि आई अग्री दैट द इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो उस पर हमें अग्री कर देना है, टिक कर देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन 9th पेज खुलता है। वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आप ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, एड्रेस प्रूफ डालना है। हमारे केस में हमने आधार कार्ड डाल दिया है एड्रेस प्रूफ के तौर पे। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ये डिक्लेरेशन होता है, ये पढ़ने के बाद आप इसको अग्री करो। यहाँ पे फिर नीचे आपको 2 चीज़ और मैंडेटरी दिख रही होगी, जहाँ पे रेड स्टार्स है, क्योंकि ये कंपलसरी फिलअप करने का चीज़ होता है। यहाँ पे आपको प्लेस और डेट जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आप मेंशन करोगे, और कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से आपने ये फॉर्म फिलअप करा है, वो प्लेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव करोगे डेटा को। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, और आप इसके बाद क्या करोगे, ये डेटा सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरीके का, उस पर आप ओके पे क्लिक कर देना।
जब आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको वापस से सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने मेंशन करा है वो सबमिट हो जाए। इसके बाद ये पेज खुलेगा सारी चीज़ें सबमिट होने के बाद। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही होगी विद टाइम एंड PSK। ठीक है, मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र जगह जगह पे है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना जो भी हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र है उस पे जाना है, उस पे सेलेक्ट करना है। मेरे केस में PSK डिफेंस कॉलोनी था, हमने वो कर दिया और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अपने आप आ गई। फिर अवेलेबिलिटी टाइम भी हमने मेंशन कर दिया। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे क्लिक करते ही ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे नाउ करोगे उसके बाद एक और पेज ओपन होगा। जैसे ही आप पे नाउ करते हो ये वाली पेज जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग तरीके से पेमेंट के ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट, नेट बैंकिंग। हाँ, अदर पेमेंट यानी UPI पे जाएंगे। UPI पे क्लिक करते ही आप अगले पेज पे आओगे। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको फीस भी दिख जाएगा। उसके बाद जो है आप QR कोड पे सिलेक्ट करोगे। हमने QR किया, आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो। ये देख लिया, ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप QR कोड से स्कैन करोगे। स्कैन होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वहाँ पे आपको सक्सेस दिखा जाएगा। जैसे ही वो सक्सेस दिखे मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि रहता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिसीट का। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेना है। रिसीट को प्रिंट करवा के आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा वो करने का होता है। तो देखा आपने ये प्रोसेस कितना ज़्यादा इजी था। एक चीज़ ध्यान रहे कि ये सारे प्रोसेस होने के बाद, ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद आपका ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पे भी शुरू होता है। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जाने होते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एकदम अच्छे से हो जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन का होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तब जाके आपको आपका डुप्लीकेट पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी का तो इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। खैर, तो एक चीज़ ध्यान रहे कि 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं आपको ले जाने के लिए। सबसे पहले तो आपका जो एक एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है जिसका आप डुप्लीकेट बना रहे हो वो, और अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जानी होती है। ये ध्यान रहे कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है तो आपको FIR करवाना पड़ता है और उसी की कॉपी आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जानी होती है। और इसके अलावा आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी लेके जाना होगा। तो देखा आपने कितना इजी था ये प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम है ना, और वैसे भी हमारी इट्स इजी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट में पूछो, हमसे कांटेक्ट करो, वी आर देयर फॉर यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।